नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो कार्डसा प्रतिबंधों को लेकर आ रही है। दरअसल अब बात सामने आई है कि अगर भारत S-400 खरीदता है तो कार्डसा के तहत जो प्रतिबंध भारत पर लग सकते थे शायद अब वो नहीं लगेंगे, क्योंकि HAL के एक टॉप इंजीनियर ने बताया कि भारत अमेरिका की GE के साथ संपर्क में है और भविष्य के F-404 GE IN-20 पर काम कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल 83 तेजस Mk-1A पर किया जाएगा और कार्डसा के कारण इस तरीके का कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। हालांकि भारतीय वायुसेना और HAL के अधिकारियों ने अभी फिलहाल कोई वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल इंजन बनाए जाने की कोई योजना पर बातचीत नहीं की है, लेकिन इतना तो है कि कावेरी इंजन को LCA तेजस प्रोग्राम से हटा दिया गया है, क्योंकि अभी ये इंजन पर्याप्त मात्रा में उतना दक्ष नहीं है जितने की जरूरत है। कावेरी ड्राई इंजन केवल 46 किलोन्यूटन क्लास का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, जिसे आफ्टर बर्नर सेक्शन पावर जनरेशन के साथ जोड़ा जाए तो ये 74 KN क्लास का थ्रस्ट हो जाता है, लेकिन तब भी ये पर्याप्त पावर नहीं है, क्योंकि वर्तमान में F-404 GE IN-20 इंजन जो कि 84 KN थ्रस्ट क्लास को उत्पन्न करता है जब उस पर आफ्टर बर्नर लगे होते हैं। GTRI वर्तमान में कावेरी ड्राई इंजन के 4 प्रोटोटाइप को UCAV प्रोग्राम के लिए उपयोग करने के लिए विकसित कर रहा है, लेकिन इसके लिए अभी 3 से 4 साल का वक्त और लगेगा। यानी साफरान के M88 इंजन को लेकर भी बात सामने आई है, जिसमें ये कह दिया गया है HAL की तरफ से कि अभी सिंगल इंजन फाइटर क्लास को पावर देने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है। यानी कि अमेरिका चाहे कार्डसा का प्रतिबंध लगाता है तब भी भारत पर इंजनों की आपूर्ति में किसी भी तरीके की कोई खलल नहीं पड़ेगी। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में शनिवार को पुलिस टीम पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। गरीमत यह रही कि पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें नहीं आई है और वो खतरे से बाहर है। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के लाजीबाल इलाके में आतंकवादियों ने कोविड कर्फ्यू ड्यूटी में तैनात पुलिस टीम पर शाम के समय में गोलाबारी की। साथ ही उन्होंने बताया कि जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हालांकि इस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत के मिलिट्री बेस जो कि मॉरिशस में है उसके बारे में आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में किसी जासूस ने भारत के नेवल बेस और एयर बेस जो कि मॉरिशस में बन रहे हैं उनकी तस्वीरों को उजागर किया है। आपको बता दें कि भारत ने इस डिफेंस फैसिलिटी को बनाने के लिए मॉरिशस के साथ 2015 से बातचीत शुरू कर दी थी। आपको बता दें कि नॉर्थ एग्लेगा आइसलैंड और दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर के आसपास निगरानी के लिए एक हवाई और नौसैनिक स्टेजिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा। यही नहीं, यहाँ पर US UK का ऑलरेडी सैन्य बेस पहले से मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में देखी गई गूगल अर्थ की सबसे हालिया छवियों की तुलना उसी स्थान से की गई, जिसमें ये कहा गया था कि एक नया 3000 मीटर का रनवे ओवरशेड्स के रूप में साफ दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना में एक नए हवाई अड्डे, बंदरगाह और लॉजिस्टिक और संचार सुविधाओं की यहाँ पर जरूरत है। इसके अलावा भारत के दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर और मोजाम्बिक चैनल तक अपनी सैन्य पहुंच विकसित करने के लिए सेशल्स के एजम्पशन आइलैंड पर एक नए नौसैनिक और हवाई सुविधाओं के निर्माण के भारत के असफल प्रयास को भी दिखाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ सैन्य सहयोग के लिए एजम्पशन आइलैंड को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इस समझौते से सेशल्स में काफी राजनीतिक विरोध उत्पन्न हुआ। 2018 में एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन हाल ही में चुने गए सेशल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलवन ने इस परियोजना को रद्द कर दिया। अगली अपडेट चीन, तुर्की और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। चीन ने पाकिस्तान की नेवी के लिए तीसरा टाइप 054A क्लास फ्रिगेट का निर्माण शुरू कर दिया है, जबकि तुर्की ने भी दूसरा मेल्जिम क्लास कोवर्ट कील का निर्माण भी शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि टाइप 054A/P क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान की नौसेना के बेड़े का सबसे तकनीकी रूप से उन्नत सतह प्लेटफॉर्म होगा, जो अत्याधुनिक सतह, सब सरफेस और एंटी एयर हथियारों, इसके अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर से ये लैस है। पाकिस्तानी नेवी के लिए तुर्की के द्वारा बनाए जाने वाले मेल्जियम क्लास कोवर्ट का एक और महत्वपूर्ण कील लेइंग यानी कि कील बिछाने का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तानी नेवी ने 4X कोरवेट के निर्माण के लिए मेसर्स ASFAT के साथ अनुबंध किया है, जिसमें से 2 इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड और 2 कराची शिपयार्ड और इंजीनियरिंग वर्क्स में बनाए जा रहे हैं। इनमें भी सब सरफेस और एंटी एयर हथियार और सेंसर से इन्हें लैस किया जाएगा। यही नहीं, ये एक उन्नत नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से
इसे इंटीग्रेटेड भी किया जाएगा। इस तरीके से चीन और तुर्की दोनों को मालूम है कि उन्हें किस तरीके से अपना गेम खेलना है भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान की नौसेना को ताकतवर बनाना कहीं न कहीं भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि लगातार हिंद महासागर में चीन की दखल बढ़ रही है और उधर तुर्की हर मामले में पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो भारत विरोधी भाषणों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि जल्द से जल्द भारतीय नौसेना को और ताकतवर बनाया जाए और अधिक से अधिक वेसल्स को भी शामिल किया जाए जो कि इनका मुकाबला समय पर कर सकें। अगली अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए देश पे समुद्र सेतु 2 अभियान जारी है। इसी के तहत भारतीय नौसेना के 7 पोत विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और चिकित्सा उपकरणों की खेप भारत पहुंचाने के लिए तैनात किए गए हैं। इन पोतों में INS कोलकाता, कोची, तलवार, तवर, त्रिकंड, जलशव और INS ऐरावत शामिल है। फरस की खाड़ी में तैनात INS कोलकाता और INS तलवार को तत्काल इस कार्य में लगा दिया गया है। INS तलवार 40 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन के साथ भारत पहुंच रहा है। वहीं मेडिकल की सप्लाई के लिए INS कोलकाता कतर में दोहा के लिए रवाना हो चुका है। बाद में तरल ऑक्सीजन टैंकरों के लिए कुवैत पहुंचेगा। भारतीय नौसेना की ओर से पिछले साल समुद्र सेतु अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था। इसके तहत कोविड की वजह से पड़ोसी देशों में फंसे करीबन 4000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक स्वदेश लाया गया। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो सऊदी अरब और भारत को लेकर आ रही है। सऊदी अंतरिक्ष आयोग यानी कि सऊदी स्पेस कमीशन ने अंतरिक्ष सहयोग पर भारत के साथ प्रारंभिक समझौतों की शर्तों को निर्धारित करा है। इस समझौता ज्ञापन में सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो के बीच भारी संस्थान के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग शामिल होगा। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में द्विपक्षीय चर्चा के दौरान इस बारे में बातचीत शुरू की गई थी। दोनों ने पारस्परिक हितों के क्षेत्र में अंतरिक्ष सहयोग में सुरक्षा पर चर्चा की। अंतरिक्ष सहयोग के लिए देश स्तरीय समझौता ज्ञापन के समापन की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। यानी कि अब सऊदी अरब और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो आगे के अंतरिक्ष मिशनों के लिए साथ में काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।